ये 5 डेज बैंकिंग डिमांड के लिए हमें रोड पे आना पड़ रहा है और 1 दिन की वेतन कटवा के हम यहाँ पे आज सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं और हड़ताल पे आए हुए हैं। आपको लगता नहीं कि इससे अफेक्ट होगा? लेकिन आम ऑडियंस, आपने अभी सुना भी होगा, सरकार के पास ये ऑलरेडी रखी हुई है और बाकायदा उस चैनल में, जिस चैनल से पिछली सारी चीजें पॉलिसी फ्रेम होती है, उस तरह से ही रखी हुई है। तो आने वाले समय में हम लोग कंटिन्यूस स्ट्राइक की तरफ भी जाएंगे। पेमेंट कटेगा आज का आप लोगों का? हाँ, बैंकिंग ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि स्ट्राइक में हम लोगों का सैलरी कटता है, बाकी कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक में जाने पे IBA ने मांग लिया, फिर DFS के पास गई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये चीज़ उन्होंने भी कुछ समय लिया, उसके बाद फिर ये बाकायदा सरकार के पास गई। आप बता दें कि अब से जो है बैंक बंद और हड़ताल चालू होने वाले हैं, क्योंकि अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़े हैं और मेरे पीछे एक वो पोस्टर आप देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया रैंक स्ट्राइक ऑन 27 जनवरी 2026, 5 डे वर्क वीक जो है इनकी मांग है। ये ऐसा कह रहे हैं कि अब से हफ्ते में जो 5 दिन है उनमें काम करेंगे और सैटरडे संडे को छुट्टियां होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, इनसे ही बात करेंगे, पूरी घटना को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी 5 दिनों की वर्क डेज के लिए और 2 दिन की हॉलीडेज के लिए। तो बात करने का प्रयास करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, लेकिन ये 5 दिनों की वर्क डे आप क्यों मांग कर रहे हैं? देखिए, ये जो मांग रहा है हमारी और काफी सालों से है, 2015 से ये डिमांड हमारी थी। गवर्नमेंट ने इसको हमें दिया भी हुआ था, बाइपार्टाइट सेटलमेंट में रखा भी हुआ था, बट स्टिल ये अब हमारी डिमांड को नहीं मान रहे हैं और उस वजह से मजबूरन हमें ये 5 डेज बैंकिंग डिमांड के लिए हमें रोड पे आना पड़ रहा है और 1 दिन की वेतन कटवा के हम यहाँ पे आज सारे भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं और हड़ताल पे आए हुए हैं। आपको लगता नहीं कि इससे अफेक्ट होगा? लेकिन आम ऑडियंस, देखिए, आज अभी जो नए नए डिजिटल चैनल्स आ रहे हैं, पेटीएम, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, तो हम ये जनता को रोकते हुए, मतलब जनता का इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने सालों से ये लंबित डिमांड को लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैंकिंग इंडस्ट्री में लोगों को हैरेसमेंट भी हो रहा है और मेंटली लोग हरास हो चुके हैं। तो इस वजह से 5 डेज बैंकिंग हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है। अच्छा, इस पे जो है ऑल इंडिया बैंक सब सम्मिलित है कि केवल कुछ बैंक? UFBU के बैनर तले ये स्ट्राइक हो रहा है, जिसमें कि 9 यूनियन जो है, जिसमें कि सारे बैंकर्स आते हैं, सारे बैंकर्स 9 यूनियन के तहत ये हमारा स्ट्राइक प्रोग्राम है। तो कब तक चलेगा स्ट्राइक जो आप लोगों का है? ये आज 1 दिन की हम लोगों ने करी है, सरकार को चेतावनी के तौर पे। अगर सरकार हम लोगों की 5 डे बैंकिंग यथाशीघ्र नहीं करती है तो आने वाले समय में हम लोग कंटिन्यूस स्ट्राइक की तरफ भी जाएंगे। पेमेंट कटेगा आज का आप लोगों का? हाँ, बैंकिंग ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कि स्ट्राइक में हम लोगों का सैलरी कटता है, बाकी कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्राइक में जाने पे सैलरी नहीं कटता है। ओके, तो 27 जनवरी जो लिखा है, अभी तारीख तो आया, तारीख? जी सर। ओके, तो आज आपने स्ट्राइक रखा है? हाँ, आज रात। उसके बाद दोबारा कुछ ऐसा आप लोग का संकेत है? हाँ, एक सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से 12 फरवरी को है, जो लेबर कोड को लेकर के, जो सरकार हम लोगों का लेबर कोड ला करके जो यूनियन राइट्स को वो लोग ख़त्म करना चाह रही हैं, स्ट्राइक को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के हम लोग 12 फरवरी को भी स्ट्राइक करेंगे। थैंक यू। तो हम लोग जो है अभी और प्रयास करेंगे लोगों से बात करने का, जो भी और यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है और कब तक जो है ये हड़ताल को जारी रख सकते हैं। सर, एक्सक्यूज मी, 5 दिन की मांग है, 2 दिन की छुट्टी। 2015 शायद आप लोग का ये मांग पहले से ही था। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से बात हुई, किसी प्रतिनिधि से बात हुई इस चीज़ को लेकर के? सरकार के पास ये बात ऑलरेडी गई हुई है, आपने अभी सुना भी होगा, सरकार के पास ये ऑलरेडी रखी हुई है और बाकायदा उस चैनल में, जिस चैनल से पिछली सारी चीज़ें पॉलिसी फ्रेम होती है, उस तरह से ही रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ अपनी मांग जा करके सरकार को दे दिया, यहाँ आकर के सरकार को एक मांग दे दिया, आज की डिमांड नहीं। तो ये चीज़ जो है ऑलरेडी दी हुई है और बाकायदा उस तंत्र के थ्रू दी हुई है जो सरकार ने बना रखी है चैनल, कि हमारी मांगें रखी गई IBA के पास, उन्होंने काफ़ी समय तक इस पर डिस्कशन किया, उसके बाद फिर CLC चीफ लेबर कमिश्नर जो है उनके पास भी ये बात गई कि भाई ऐसे चीज़ की जा रही है, उन्होंने कहा ठीक है भाई, IBA ने मांग लिया, फिर DFS के पास गई, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये चीज़ उन्होंने भी कुछ समय लिया, उसके बाद फिर ये बाकायदा सरकार के पास गई। अब सरकार उसमें 2 साल लगा रही है। तो लेकिन जो बैंक एम्प्लॉयज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल जॉब होती है, पुलिस, बैंक एम्प्लॉयज, हम जैसे जो काम करते हैं, हमारा 24/7
कह सकते हैं, भले कॉर्पोरेट है वो अलग बात है। जी हाँ, जी हाँ। आपने स्ट्राइक की, उससे आम लोगों को आज परेशानी तो हुई होगी। परेशानी तो निश्चित रूप से होगी। जी ये चूंकि इतने दिनों के बाद ये बाकायदा बता कर की गई है कि हम इतने तारीख को स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी ये मांग है और हमारी ये मांग आपके पास गई हुई है 2 साल से, तो आपने नहीं किया है, तब हम हार कर ये स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बाकायदा आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, काफ़ी दिनों से ये मांग रखी हुई है, तो लोग तो इसके लिए तैयार हैं ही। कुछ लोग वैसे हैं जो कि अब मजदूर क्लास के हैं, जो एकदम दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको तकलीफ होगी, लेकिन जो नॉर्मल आम आदमी हैं, जो बैंकिंग जानते हैं, भाई डिजिटल बैंकिंग है, एटीएम के थ्रू ले रहे हैं, पेटीएम से कर रहे हैं, पेटीएम तो आजकल एक छोटा से छोटा मजदूर भी कर रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो एडिशनल जो चैनल है उसके थ्रू कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार यदि नहीं मान रही है इस मांग को, तो ये तो गलत है। और आप आज की डेट में आप यदि पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी सारी सर्विसेज हैं जो कि 24 आवर्स सर्विस दे रही हैं। हमारी सेना है, हमारे रेल हैं, हमारी पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि 24 आवर्स चलती हैं। तो इसमें क्या है, क्या कोई एक आदमी जाकर 24 आवर्स करता है? आप कहते हैं शायद आपके यहाँ भी 24 आवर्स है, रात में 12 बजे कहीं जाना है प्रेस रिपोर्ट के लिए, वहाँ जाते हैं। क्या एक आदमी करता है वो काम को शुरू से लेकर 24 घंटे तक? शिफ्ट वाइज करता है। तो आप यहाँ कर दो शिफ्ट, आप यहाँ कर दीजिए शिफ्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप भर्ती कीजिए लोगों को। हमारी मांग ये भी है कि आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सरकार आप लोगों की मांग और आपकी दी गई समय तिथि पूरा नहीं कर पाई, तो आप लोगों का आगे क्या कार्रवाई होगा? आगे आप सोच सकते हैं, एकदम स्वाभाविक है। यदि आप कोई जायज़ मांग अपने संगठन में कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी जा रही है, तो आप अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। आज एक दिन की स्ट्राइक हुई है, कुछ समय के बाद ये इंडेफिनिट होगी कि भाई जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक बैंक नहीं खुलेंगे। किसी भी आंदोलन की 2 तस्वीरें होती हैं। एक तस्वीरें होती हैं जो उसके हित वाले बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो आंदोलन किया गया उनके हित में था, लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी होती है जो उस आंदोलन के कारण प्रभावित होती है। इस आंदोलन में लोग प्रभावित हुए होंगे, आज की स्ट्राइक से लोग प्रभावित हुए होंगे, लेकिन एक बात साफ है कि आज की जो स्ट्राइक थी वो बहुत प्रभावशाली रही। भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो बैंकर्स थे वहाँ पर खड़े थे, अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, अपना मांग जाहिर किया। बाकी इस पूरी घटना पे आप क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर रायपुर।